If you are consuming improper diet, that is a person takes in more calories than used by him, he will gain weight and become obsessed. This condition is called obesity. देखो क्या होता है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लोगे और उतनी कैलोरीज को आप बर्न नहीं करोगे। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और दिन भर बस आप पड़े रहते हो, कुछ भी नहीं काम करना होगा, एकदम आलसी जैसे बेड पे सोए रहते हो, तो आप क्या करोगे, उस खाने को स्टोर कर रहे होगे, अपने बॉडी में फैट जमा कर रहे होगे। मतलब कि क्या है कि जो भी न्यूट्रिशंस आप खा रहे हो उन्हें ओवर ईट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो और उनका प्रॉपर अमाउंट में यूज़ नहीं कर रहे हो। इसलिए क्या होता है, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। वी बिकम ऑब्सेस, हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहला जाता है, ओबेसिटी कहलाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और वो तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, क्योंकि फूड जो फैट होता है कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब लास्ट वन, इसके बाद क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, कैसे कुकिंग करना चाहिए फूड को। तो हमारा जो भी फूड होगा, हमारा जो भी खाना होगा, उसे प्रॉपरली कुकड होना चाहिए और हमारे न्यूट्रिशन का जो लॉस होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डो नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग और कटिंग देम। जब भी आप उन्हें फ्रूट्स को आप छील रहे हो, पील कर रहे हो, पीलिंग मतलब क्या होता है, उनकी ऊपरी स्किन निकालना, मतलब उन्हें छीलना। और जब आप उसने कटिंग कर लेते हो, उन्हें काट लेते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तब उन्हें बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स चले जाएंगे। द स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे कि एप्पल की स्किन को कभी भी निकाल के नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ फ्रूट्स की स्किन को खाना सही रहता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ दिस न्यूट्रिशंस। आप अगर राइस को या फिर पल्सेस को, दाल को बार बार धोगे, वॉश करोगे, 1-2 बार धोना ज़रूरी है और वो धोना भी चाहिए, बट अगर हम बार बार उन्हें धोएंगे तो उनकी जो भी न्यूट्रिशंस है वो भी चले जाएंगे, उनका भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, cook food is just in enough water, don't throw away the excess water used it cooking as results in lots of many useful vitamins and minerals। जब भी खाना पका रहे हो तो बहुत इनफ वाटर में, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट वाटर में हमें खाना बनाना चाहिए। और बाई चांस कभी जैसे कोई सब्जी बना रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम उस पानी को फेंकेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, उसमें जो भी एडेड मिनरल्स होंगे या विटामिन्स होंगे उसके अंदर, वो हम लॉस कर देंगे, मतलब वो चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें वो पानी को नहीं फेंकना चाहिए। विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें जो खट्टी होगी, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम कुकिंग के दौरान उसे हीट कर रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए वी ईट रॉ फूड मटेरियल्स एंड वेजिटेबल्स टू गेट विटामिन सी। अगर हमें विटामिन सी चाहिए तो हमें उसे कैसे खाना चाहिए, रॉ फ्रूट्स के तौर पर, मतलब उसे जैसा है एज इट इज़ खाना चाहिए। अगर हम उसे पका के खाएंगे तो उसका विटामिन सी जो है ख़त्म हो जाएगा। देन डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होता है, a person may be eating enough food but at a time the food may not contain a particular nutrition. Intake of such a diet over a period of time leads to deficiency of the nutrition in our body. कोई एक पर्सन खाना खा रहा है, ठीक है, वो खाना खाता है, इनफ खाना खाता है, बट उसका जो खाने का खाना है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं अवेलेबल है उसमें, ठीक है। मतलब ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, ना जो प्रोटीन्स विटामिन से वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और वो एक बहुत लंबे समय तक इसी टाइप का खाना खा रहा होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, ठीक है। इसी ही न्यूट्रिशंस की कमी को, इससे कई सारे उनको डिसीजेज हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है। इसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, तो क्या होता है एक्चुअल में, जो ये डिफिशियंसी डिसीजेस है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर प्रोटीन्स की कमी लंबे समय तक होगी हमारे खाने के अंदर, तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, हमारे फेस का जो कलर हो जाएगा वो डिसकलरफेक्शन हो जाएगा। इट मीन्स हम बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, हमें स्किन डिसीजेज, मतलब हमारे जो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी वो होने लग जाएगी, और हमें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत लंबे समय से हम कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कर रहे हैं हमारे खाने में, तो क्या होगा,
हाँ, वो जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर हो जाएगा। थिन एंड वीक, थिन मीन्स पतला और वीक मीन्स कमज़ोर, तो बहुत पतला दुबला और वीक हो जाएगा। अगर आपके खाने में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है बहुत लंबे टाइम से, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक सकती है। ठीक है, तो ये नुकसान होते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस के। ये इसके बाद हमें विटामिन्स की टेबल्स दे रखी है, उससे क्या क्या डिसीजेज होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। इट मीन्स कि जो आपका अंधेरे में देखने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब शाम हो गई, थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा है, तो कुछ लोगों को वो बिल्कुल ही नाइट ब्लाइंड हो जाते हैं, मीन्स उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विटामिन बी से बेरी होता है। इट मीन्स जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो मसल्स वीकनेस है वो होने लगती है। इट मीन्स नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक तरीके का पूरी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेजेस फॉर्म करता है। मतलब कि क्या है, हमारी बॉडी को कहीं भी आप मान लो आपको पैर में खुजली हो रही है या हाथ को कोई आपकी स्किन को टच कर रहा है तो आपको पता चलती है। तो ये जो पता लगने का जो सेंस होता है इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें दिक्कत आने लगती है और आपकी जो मसल्स हैं वो भी वीक होने लगते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। इट मीन्स आपके जो जर्म्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें दर्द होने लगता है, उनमें स्वेलिंग मतलब सूजन आने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, और वोंट्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील। और आपके जो घाव होते हैं, वोंट्स मतलब घाव, बहुत लंबा टाइम लेते हैं उसे हील करने के लिए। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इट मीन्स आपके जो बोन्स होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तो वो कैसे हो जाते हैं? एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और डिफॉर्म्ड हो जाए, मतलब आपकी हड्डियाँ आसानी से टूट सकती है। कैल्शियम, वही रिकेट्स, जिससे आपकी बोन्स और टूथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन, इससे क्या हो जाती है? आपकी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आने लगती है, या जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आने लगती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है? तो आपके गले की ये जो गर्दन होती है ना, जहाँ से हम आवाज़ आती है हमारी, वहाँ पर ये ग्लैंड होती है, एक बटरफ्लाई शेप में होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? आपके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनके काम को देखती है। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड कहलाती है। और इसमें सूजन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आयरन, एनीमिया, जो आपकी जनरल वीकनेस होती है उसे बोला जाता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपके डिफिशियंसी डिसीजेज से बचने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। इस डाइट में क्या होना चाहिए? ईटिंग सिंपल इनएक्सपेंसिव फूड लाइक ग्राउंडनट्स, पल्सेस, सोयाबीन, स्प्राउट पल्स, fermented food like idli, dosa, dokla using a combination of flours, missi roti, banana, spinach, khichdi, combination of rice and pulses, etc. It is not necessary to eat only expensive fruits and vegetables. Besides eating the right type of food, we must cook the food properly as explained earlier. देखो, डिफिशियंसी डिसीजेज से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या लेनी चाहिए? ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमेशा महंगे फ्रूट्स ही लो। क्या करो? ग्राउंड नट्स खाओ। इट मीन्स आप मूंगफली खा सकते हो, दाल खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, उबली हुई सब्जी खा सकते हो। फर्मेंटेड फूड्स जो कि आप रख के जिसे फुलाते हो, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, इस टाइप का खाना खाओ। ज़्यादातर फ्लावर्स, कॉम्बिनेशन फ्लावर्स खाओ, मतलब बहुत सारे आटों को मिक्स करके बनाया जाता है, मिस्सी रोटी जिसे बोला जाता है, वो खाओ। स्प्राउटेड पल्सेस खाओ। स्प्राउटिंग मीन्स मैंने बताया था पिछली क्लास में भी क्या होता है कि जो दाल होती है, जो मूंग होते हैं, जो चने होते हैं, उनको गला के फिर उनको खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए। हमें पालक खाना चाहिए, खिचड़ी खाना चाहिए, खिचड़ी में दाल और चावल दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनको वो खाना चाहिए। ये सब खाना खाने से हमारी जो डाइट्स होती है प्रॉपर होती है, हम इन डिसीजेज से बच सकते हैं और हमारे पास सभी टाइप के न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स अवेलेबल होंगे हमारे खाने में। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है।